नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम यूपी जीके में पढ़ने वाले हैं अपना, जैसा कि आप जानते हैं, यूपी लेखपाल की बात करें तो उसकी डेट फिक्स हो गई है। 19 जून को इसका एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम यूपी जीके में पढ़ने वाले हैं बच्चों। क्या यूपी जीके में पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की फसल। जो यूपी में फसल होती है, बेसिकली हम उन फसलों के बारे में एक एक करके पढ़ने वाले हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे भारत की बात करें, भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं। कौन कौन सी? तो आप कहेंगे रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल। तो उसी पर्पज से हमें यूपी जीके में भी क्या करना है, हमें यूपी जीके में अपने उत्तर प्रदेश में बताना कि फसल के मामले में अपना यूपी किस स्थान पर आता है, हमारे यहाँ गेहूं की पोजीशन क्या है, चावल की पोजीशन क्या है, हमारे यहाँ कौन कौन सी फसलें होती हैं और यूपी में सबसे ज़्यादा कौन सी अच्छी फसल बोई जाती है, कौन सी होती है, मोटे अनाज की फसल क्या होती है। एक एक करके हम सारी चीज़ देखने वाले हैं। किस फसल के लिए कितनी मात्रा पानी की मात्रा की जरूरत पड़ती है, किस टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, ये एक एक करके हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो आज की अपनी क्लास किसकी रहने वाली है? तो आज कहेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं अपने यूपी की फसलें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उत्तर प्रदेश में जो फसल है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? तो आप बताएंगे। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है उत्तर प्रदेश की फसलें। यूपी में फसल का क्या रोल है, कौन सी फसल बोई जाती है, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। जैसा कि आपको इतना मालूम होगा कि पूरे भारत में बात करें, फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। पूरे इंडिया में फसलों की बात करें, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं उनके बारे में देखेंगे एक एक करके। आपको पता है कौन कौन से? तो एक भाग आता है हमारा रबी की फसल। पहला भाग हमारा क्या होता है, आप कहेंगे रबी की फसल। इसके बाद में जायद की फसल और इसके बाद में खरीफ की फसल। तो आपको इतना मालूम है कि पूरे भारत में फसल को 3 भागों में बांटा गया। आपसे पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा फसल का प्रकार नहीं है, कौन सा फसल का भाग नहीं है। तो आपको नाम याद रखना है, रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल। कौन सी फसल कब बोई जाती है, कौन सी फसल कब काटी जाती है, ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबी की फसल कब बोई जाती है, रबी की फसल कब काटी जाती है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है अथवा कौन सी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हमें कोई चीज रटनी नहीं है, हमें कंसेप्ट सीखना है। रबी की फसल क्या होती है, फसलें कई सारी होती हैं, उनको याद बिल्कुल भी नहीं करेंगे, बल्कि हम कंसेप्ट सीखेंगे। कोई भी एग्जाम्पल दिया जाए, आपका यदि कंसेप्ट क्लियर है, आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। और रटने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम टाइम आप भूल जाएंगे। तो रटना बिल्कुल भी नहीं, हमें कंसेप्ट सीखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे फसलें कितने प्रकार की हैं। तो आपका आंसर आना चाहिए 3 प्रकार की, रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल। अब कौन सी फसल कब बोई जाती है, कौन सी फसल कब काटी जाती है और कौन सी फसल में क्या बोया जाता है, टेम्परेचर कितना चाहिए, पानी की मात्रा क्या होती है, ये सारी चीजें एक एक करके हम देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले फसल कितने टाइप की है, तो आप बताएंगे 3 प्रकार की। अब एक एक करके सारी फसल हम सीखने वाले हैं। तो पहली फसल हमारी रहेगी रबी की फसल। रबी की फसल में क्या क्या हमें सीखना है, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो आज की अपनी पहली फसल क्या रहेगी, तो आप कहेंगे रबी की फसल। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रबी की फसल कब बोई जाती है, कब। देखो इसमें क्वेश्चन कितने टाइप के बनेंगे, इसमें क्वेश्चन इतने ही बनते हैं कि इनमें से कौन सी रबी की फसल, यानी कि एग्जाम्पल देकर आपसे पूछा जा सकता है कौन सी फसल है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन सी फसल कब बोई जाती है और कब काटी जाती है, दूसरा क्वेश्चन बनता है। तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा, इस फसल के लिए टेम्परेचर यानी तापमान की कितनी जरूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन, इसमें पानी की मात्रा क्या होगी। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से 4-5 टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सीखने वाले हैं। तो पहली अपनी हेडिंग क्या रहेगी, रबी की फसल।
रबी की फसल में हम क्या क्या सीखेंगे। तो पहला आपको क्वेश्चन को याद रखना है कि जब बोते हैं तो इसमें पहला प्रश्न क्या बनेगा कि बोते समय न्यूनतम तापमान, यानी कि जब रबी की फसल बोई जाती है तो उसमें तापमान की कम जरूरत होती है, टेम्परेचर कम, क्योंकि आपको पता है रबी की फसल, अभी जब एग्जाम्पल देंगे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बोते समय न्यूनतम तापमान, बोते समय न्यूनतम तापमान, न्यूनतम तापमान, यानी कि जब ये फसल बोई जाती है तब टेम्परेचर कैसा होता है, आप कहेंगे न्यूनतम। इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कम होगा। इसका मतलब क्या, टेम्परेचर कम कब होता है, आप कहेंगे सर्दियों के दिन में होता है। यानी कि ये फसल कैसी होगी, तो आप कहेंगे सर्दियों में बोई जाती हो, क्योंकि गर्मियों का टेम्परेचर, आजकल का टेम्परेचर की बात करें तो 40 के ऊपर है, यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा, इसका मतलब आजकल ये फसल तो बोई नहीं जाती होगी। तो याद रखेंगे रबी की फसल के लिए बोते समय तापमान कम होता है। दूसरा पॉइंट, काटते समय उच्च हो जाता है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, काटते समय क्या होता है, तो आप कहेंगे काटते टाइम, यानी कि काटते समय क्या हो जाता है, आप कहेंगे उच्च हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा, यानी कि काटते समय इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब ये फसल बोई जाती है तो तापमान इसका कम होता है, और जब फसल को काटा जाता है इसका तापमान क्या होता है, अधिक हो जाता है। इसके बाद में तीसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे, आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है कि सिंचाई की कम जरूरत पड़ती है। सिंचाई की क्या पड़ती है, तो आप कहेंगे सिंचाई की कम जरूरत पड़ती है, कम जरूरत पड़ती है, यानी कि इसमें पानी की मात्रा की जरूरत पड़ती है लेकिन कम पड़ती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं पड़ती, कम पड़ती है। सिंचाई की मात्रा की जरूरत पड़ती है लेकिन कम पड़ती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है आपको, अक्टूबर नवंबर में से बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर से नवंबर के बीच में से बोया जाता है। अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, नवंबर में बोया जाता है। तो याद रखेंगे इस फसल को कब बोएंगे, तो आप कहेंगे इस फसल को अक्टूबर नवंबर में बोया करते हैं। अक्टूबर नवंबर में बोएंगे, और आप जानते हैं अक्टूबर नवंबर में तापमान क्या होता है, कम होता है। ये चीजें आपको सारी याद हो जाएंगी। क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है वो टॉपिक आपको यहाँ पर क्लास में ही याद कराने की पूरी कोशिश की जाती है, और पूरी हमारी जिम्मेदारी उसको हम क्या करेंगे, बखूबी से आपको कराने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है क्या, मार्च अप्रैल में से काटा जाता है। मार्च अप्रैल में से क्या करते, तो आप कहेंगे मार्च अप्रैल में काटा जाता है। इसे मार्च अप्रैल में क्या करेंगे, तो आप कहेंगे मार्च अप्रैल में से काटा जाता है, इसे मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यानी कि रबी की फसल का एग्जाम्पल क्या रहने वाला है, तो आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल रहेगा हमारे पास गेहूं। क्या रहेगा, गेहूं की बात करेंगे। गेहूं के बाद में जौ चना, और भी एग्जाम्पल होते हैं, और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया शुरू में, आपको एग्जाम्पल याद नहीं करने, रटने नहीं, आपको कंसेप्ट सीखना है। हालांकि यदि आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आपको इतना तो मालूम होगा कि कौन सी फसल कब बोई जाती है, कौन सी फसल कब बोई जाती है। और जब हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से ऑप्शन से निकाल सकते हैं कि हाँ ये फसल रबी की होगी, ये जायद की होगी, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। तो इस रबी की फसल में इतने सारे पॉइंट हमें पढ़ने हैं, तो एक बार फिर से हम इसमें देखने का प्रयास करते हैं। रबी की फसल, तो आप कहेंगे जो रबी की फसल होती है इसको कब बोते हैं, इसको बोते हैं अक्टूबर नवंबर में। पहला पॉइंट, अक्टूबर नवंबर में से बोते हैं और मार्च अप्रैल में काटते। 2 पॉइंट याद हो गए। रबी की फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में, और काटी कब जाती है, मार्च अप्रैल के बीच में से काट लिया जाता है। और जब बोया जाता है तो बताइए अक्टूबर नवंबर में तापमान क्या होगा, तो आप कहेंगे कम होगा। तो अक्टूबर नवंबर में से बोएंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। लेकिन जब मार्च अप्रैल में काटते तो मार्च अप्रैल में गर्मी पड़ने लगती है, इसका मतलब तापमान बढ़ जाता है। तो बोते समय तापमान कम होता है, काटते समय तापमान क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद में इसमें सिंचाई की मात्रा की कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि ठंडी में बोई जाती है तो ठंडी में मात्रा कम जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी खेती कम सूखती है। तो इसमें सिंचाई की मात्रा की क्या होती है, इसमें कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट में इसके एग्जाम्पल, जैसे गेहूं, 2-3 एग्जाम्पल याद रखना।
केवल आपको गेहूं याद रखेंगे ना तो गेहूं से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। कैसे? गेहूं, अब जैसे गेहूं समझ आया कि गेहूं अच्छे रबी की फसल होती है। अब आपको याद आएगा कि जब गेहूं को बोते हैं गांव में तो कोई गेहूं बो देता है, कोई चना क्या बो देता है, जौ बो देता है, कोई चना बो देता है। उस समय आपको याद आएगा कि हाँ इस समय इतने इतने प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। तो गेहूं के साथ में जो भी फसलें बोई जाएंगी वो सब की सब क्या कहलाएंगी? आप कहेंगे रबी की फसल। आपको बस इतना सोचना है। अच्छा, गेहूं की बात हुई तो गेहूं के कुछ लोग, कुछ किसान ये बो देते हैं गेहूं के समय, कुछ ये बो देते हैं, कुछ ये बो देते हैं, यानी गेहूं के समय बोई जाने वाली समस्त फसलें क्या कहलाएंगी? आप कहेंगे रबी की फसलें कहलाएंगी। गेहूं के समय बोई जाने वाली समस्त फसलें किस कैटेगरी में रखी जाएंगी? तो आप कहेंगे उनको हम रबी की कैटेगरी में रखेंगे। क्या ये सारी चीजें क्लियर हो गई? क्या आई होप ये सारी चीजें आपको याद भी हो गई होंगी। एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, मार्च अप्रैल में काट देते हैं। कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है। बोते समय टेम्परेचर कम होता है, काटते समय टेम्परेचर ज्यादा होता है। गेहूं जौ चना इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था रबी की फसल। अब हम बात करेंगे किसकी? रबी के बाद में दूसरी फसल देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कुल मिलाकर हमें 3 प्रकार की फसलें पढ़नी है। तो नेक्स्ट हमारे पास आती है खरीफ की फसल। कौन सी आती है? तो आप कहेंगे खरीफ की फसल हमारे पास, खरीफ की फसल। ठीक है, खरीफ की फसल हमारे पास नेक्स्ट आएगी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं खरीफ की फसल। तो पहला मैंने आपको रबी की फसल बताया और वो चीज आपको याद भी हो गई होगी। अब हम बात करेंगे खरीफ की फसल। किसकी बात करेंगे? खरीफ की। तो इसमें याद रखेंगे खरीफ की फसल में क्या क्या आपको याद रखना है कि बोते समय ज्यादा तापमान और पकते समय कम तापमान। ठीक है, यानी कि याद रखेंगे बुआई कब करते हैं? जून जुलाई में। जून जुलाई में हम क्या करते हैं? इसकी जून जुलाई में बुआई करते हैं। जून जुलाई में क्या करते हैं? बुआई करते हैं। और बात करेंगे इसे हम काटते कब है? तो आप कहेंगे कटाई अक्टूबर में की जाती है। अक्टूबर में क्या करते हैं? तो आप कहेंगे अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। अक्टूबर में कटाई की जाती है। दूसरा पॉइंट याद रहेगा। जब तीसरा पॉइंट की बात करेंगे जून जुलाई में बो देंगे तो आप कहेंगे इसका तापमान क्या होगा? अधिक होगा। तापमान अधिक होता है। तापमान अधिक, टेम्परेचर क्या होगा? अधिक हो जाएगा। और इसके बाद में काटते समय, ठीक है, बोते समय न्यूनतम तापमान होता है। ठीक है, बोते समय क्या होता है? जून जुलाई में। और इसके बाद में काटते समय अधिक होता है। ठीक है, और इसके बाद में याद रखेंगे कि ज्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि आपको पता है कि जो फसल गर्मी में बोई जाती है तो गर्मी हमारी जो पृथ्वी होती है, जमीन होती है, जमीन का लेवल का होता है बहुत कम हो जाता है, यानी कि नमी बहुत कम हो जाती है, जिस कारण से पानी की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो याद रखेंगे इसमें सिंचाई की अधिक जरूरत होती है। सिंचाई की अधिक जरूरत होती है। ठीक है, अधिक मात्रा में सिंचाई की जाती है। इतना पॉइंट आपको और याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो क्या ये चीज आपको समझ आ गया क्या कि जो हमारी खरीफ की फसल होती है, खरीफ की फसल को हम कब बोते? तो आप कहेंगे जून से जुलाई में इसे बोया जाता है। जून से जुलाई में क्या किया जाता है? तो आप कहेंगे इसे बोया जाता है। और इसके बाद में इसे काटा कब जाता है? आप कहेंगे अक्टूबर में। यानी कि गेहूं बोने से पहले से काट लिया जाता है। यानी कि गेहूं बोने से पहले से क्या करते हैं? काट लेते हैं। जून जुलाई में इसे बोते हैं, यानी कि बरसात टाइम इसे बोया जाता है। और इसे काटते कब है? तो आप कहेंगे अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। और तापमान की बात करें, अधिक टेम्परेचर, साथ ही साथ पानी की मात्रा की भी क्या होती है? इसमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, जरूरत पड़ती है। तो आप ये बताइए जून जुलाई में आप कौन सी फसल बोते हैं और अक्टूबर में कौन सी फसल काट लेते हैं? यानी कि गेहूं से पहले क्या काट लेते हैं, वो सारी चीजें आपको पता होंगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आता है? आप कहेंगे खरीफ की फसल। नेक्स्ट बात करेंगे, केवल आपको कंसेप्ट सीखना है, एग्जाम्पल तो आप कहीं से भी बना सकते हैं। लास्ट आती है जायद की फसल। जायद की फसल की बात करेंगे तो जायद की फसल की हम बात करें तो जायद की फसल में क्या होता है? ये सिंचाई की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसमें अधिक सिंचाई की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और इससे बात करेंगे इसे बोते कब है? अप्रैल से मई के बीच में। इसे बोते कब है? तो आप कहेंगे इसे हम बोएंगे अप्रैल से मई के बीच में। अप्रैल मई के बीच में इसे हम क्या करते हैं? इसे बोते हैं। और इसकी कटाई कब होती है? जून में। कटाई कब होगी? तो आप कहेंगे इसकी कटाई होती है जून में।
इसकी कटाई जून में हो जाती है। और बात करेंगे ज़्यादा सिंचाई ज़्यादा तापमान, इसमें ज़्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा सिंचाई की जरूरत पड़ेगी और साथ ही साथ इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा, यानी कि ज़्यादा तापमान होगा। क्या होगा, तापमान होगा। तो देखिए बात करेंगे हम जायद की फसल की, तो जायद की फसल के लिए ज़्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा तापमान होता है और इसे बोते कब है, तो आप कहेंगे इसे बो देते हैं अप्रैल मई में बोते हैं और जून में काट लेते हैं, यानी कि अप्रैल मई जून, ये 3 महीने की फसल होती है। कम सबसे कम समय में यही फसल होती है। और आप जानते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है अपने यहाँ, तो कौन सी फसल अपने आती है, तो आप कहेंगे तरबूज हुआ, ठीक है, खरबूजा हुआ, ये सारी फसलें किस में आ जाएंगी, ये फसलें इसी में आ जाएंगी, क्योंकि ये फसलें कब बोई जाती है, अप्रैल मई के बीच में बोई जाती हैं और इसे जून में काट लिया जाता है और इसमें टेम्परेचर बहुत हाई होता है और साथ ही साथ पानी की अधिक जरूरत पड़ती है। तो बताइए क्या ये आपको जायद की फसल समझ आ गई। जायद की फसल याद रखेंगे, ये सबसे कम समय में फसल होती है कि 3 महीने में फसल हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो इसके एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हमारे पास तरबूज हो जाएगा, खरबूजा हो जाएगा, इस प्रकार से और भी सारे हमारे हो सकते हैं। आपको याद रखेंगे ककड़ी हो जाएगी। तो ये सब की सब फसल कब हो जाती है, तो आप कहेंगे इसे अप्रैल और मई के बीच में बोते हैं, जून में से काट लिया जाता है। ये हमारी थी जायद की फसल, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या सिखाने का प्रयास किया, अभी तक मैंने आपको सिखाया कि भारत में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल। अब हम सीखेंगे कि गेहूं का रोल हमारे देश में क्या है, हमारे उत्तर प्रदेश में क्या है। चावल की बात करें, चना की बात करें, गन्ना की बात करेंगे, ये सारे एक एक पॉइंट हमें याद करने पड़ेंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं कि गन्ने के विषय में पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले हम गेहूं के विषय में पढ़ लेंगे। गेहूं के विषय में एक एक पॉइंट हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो भारत में प्रथम स्थान है, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर उगाया जाता है, तो आप कहेंगे भारत में सबसे ज्यादा अपने उत्तर प्रदेश में गेहूं होता है। भारत में सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर होता है, अपने यूपी में होता है, अपने उत्तर प्रदेश में होता है। तो पहला क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भारत में प्रथम स्थान किसका है, तो आप कहेंगे यूपी का। भारत में प्रथम स्थान किसका है, तो आप कहेंगे यूपी का है। यानी कि भारत में सबसे ज्यादा गेहूं किस राज्य में होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश होना चाहिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, यूपी में पूरी कृषि का लगभग 24% किया जाता है। यूपी में पूरी कृषि का 24% किया जाता है। याद रखेंगे, किया जाता है, यानी कि 100% खेती में 100% खेती में 24% खेती उत्तर प्रदेश में गेहूं की जाती है। मान लेते हैं कि 100 बीघा खेती, तो 100 बीघे खेती में 24 बीघे में क्या बोया जाएगा, तो आप कहेंगे गेहूं। यानी कि उत्तर प्रदेश में गेहूं की मात्रा देखी जाती है, तो 24% फसल में क्या किया जाता है, तो आप कहेंगे 24% हमारी फसल कौन सी होती है, गेहूं की होती है। पूरे भारत में प्रथम स्थान किसका, अपने उत्तर प्रदेश का, यूपी का। यूपी यानी कि भारत में सबसे ज्यादा गेहूं की मात्रा कहां पर बोई जाती है, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में। और कुल कृषि का 24% हमारे यूपी में बोया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, गोरखपुर में सबसे ज्यादा। अगला से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं कहां बोया जाता है, आप कहेंगे गोरखपुर में। कहां पर, गोरखपुर प्रथम स्थान पर है। गोरखपुर में प्रथम स्थान, यानी गोरखपुर प्रथम स्थान पर है। याद रखेंगे सबसे ज्यादा, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कहां पर होता है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है गोरखपुर। और ये वही गोरखपुर है जहां से हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ चुनाव जीते हैं और वहीं से हमेशा लड़ते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारे पास आता है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास याद रखेंगे, भारत के उत्पादन का 32% अकेले यूपी करता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, भारत के उत्पादन का 32%
केवल यूपी करता है, केवल यूपी करता है। यानी कि भारत में जितना भी गेहूं होता है उसमें से 32% गेहूं अकेले किसका होता है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें से सबसे ज्यादा गेहूं की खेती हमारे यूपी में होती है और कुल खेती का 32% योगदान हमारे उत्तर प्रदेश का रहता है। 32% अपने आप में एक बहुत बड़ी मात्रा होती है। 100% में 32%, 32% हमारे योगदान किसका रहता है, यूपी का रहता है। तो इतने पॉइंट आपको गेहूं के विषय में याद रखने। एक बार फिर से देखेंगे, गेहूं की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ होता है, आप कहेंगे यूपी में होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यूपी में सबसे ज्यादा गेहूं किस जिले में होता है, तो आप कहेंगे गोरखपुर में होता है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि यूपी की पूरी जो कृषि होती है, टोटल कृषि का 24% हमारे पास क्या होता है, गेहूं का होता है। और ओवरऑल पूरे इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में जो भी गेहूं हमारे पास स्टोर होता है उसका 32% यानी कि 32% हमारे यूपी के द्वारा भेजा जाता है। जो हमारे पास सरकार के पास में जो भी हमारे पास डेटा होता है उसका 32% यानी कि 32% हमारे यूपी का योगदान रहता है। इतनी सारी चीजें आपको किसके विषय में सीखनी है, तो गेहूं के विषय में याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारी फसल क्या रहेगी। नेक्स्ट हमारी फसल रहने वाली है चावल। अब हम बात करेंगे चावल की। अब हम बात करेंगे चावल की। तो यदि हम चावल की बात करें तो भारत में यूपी का तीसरा स्थान है। जैसे यूपी में सबसे ज्यादा किसकी खेती होती है, आप कहेंगे उसकी गेहूं की होती है। और चावल की बात करें, चावल हमारा किस नंबर पर आता है, उत्तर प्रदेश में पूरे भारत का तीसरा स्थान है। यानी कि चावल के विषय में देखा जाए तो यूपी का 3rd स्थान है, तीसरा स्थान है। तो याद रखेंगे, इसमें पहला पॉइंट आपको याद रखना है, भारत में तीसरा स्थान है किसका, यूपी का। भारत में तीसरा स्थान, भारत में 3rd स्थान हमारे पास किसका है, तो याद रखेंगे तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान किसका, यूपी का। यानी कि भारत में तीसरा स्थान यूपी का आपको याद रखना है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें क्या याद रखना है, आपको दूसरा याद रखना है, अच्छा आपको ये भी याद होगा कि बताइए भारत में सबसे ज्यादा गेहूं कहाँ पर होता है, यूपी में। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा चावल किस राज्य में होता है, आपको याद रखना है भारत में सबसे ज्यादा चावल होता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो प्रथम स्थान याद रखेंगे, प्रथम स्थान, प्रथम स्थान क्या रहने वाला है, तो आप कहेंगे प्रथम स्थान रहेगा पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो भारत में सबसे ज्यादा चावल कहां पर होता है, तो आप कहेंगे पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पर है। जबकि अपने यूपी की बात करें तो यूपी हमारे किस स्थान पर है, तो आप कहेंगे यूपी का स्थान है 3rd यानी कि तीसरा। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश में 18% भाग पर क्या की जाती है, 18% भाग पर, 18% भाग पर कृषि की जाती है। जैसे हमारे पास गेहूं कितने परसेंट पर की जाती है, तो आप कहेंगे गेहूं का परसेंटेज 24% है। इसी प्रकार से चावल का परसेंटेज क्या, आप कहेंगे 18%। यानी कि कुल खेती का 18% हमारे यहाँ क्या होता है, चावल होता है, 24% हमारे यहाँ गेहूं होता है। इसके बाद में बोते समय तापमान कितना जरूरत होता है, आप काटते समय तो याद रखेंगे बोते समय टेम्परेचर की क्या मात्रा होनी चाहिए, बोते समय तापमान, बोते समय तापमान, बोते समय कितना तापमान होना चाहिए, तो याद रखेंगे 20 से 25 के बीच में, 20 डिग्री सेल्सियस से याद रखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस तक। यानी कि 20 से 25 के बीच में क्या होगा, बोते समय जब चावल बोया जाता है तो इसमें आपको पता होगा चावल बोने से पहले उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, याद रखेंगे 20 से 25 होना चाहिए। अधिक तापमान हो जाएगा तो उस खेती में, उस जगह, उस स्थान पर चावल नहीं उगता है। तो याद रखेंगे बोते समय इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 20 से 25 डिग्री होना चाहिए। इसके बाद में काटते समय क्या होता है, काटते समय इसका टेम्परेचर कितना होता है, तो काटते समय आपको पता है काटते समय इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये बढ़कर कितना होता है, आप कहेंगे 27 से 30 के बीच में, 27 से 30 के बीच में इस फसल को काट लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे,
नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल है, ये आपको पता ही है। इसके बाद में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में चावल कहाँ कहाँ पर होता है, तो कुछ यहाँ पर जिले के नाम लिखेंगे, आपको याद रखना है। जैसे आपको पता है यूपी में पहले स्थान पर आता है बिजनौर जिला। बिजनौर कौन सा जिला, तो आप कहेंगे पहले नंबर पर आएगा बिजनौर जिला। दूसरा पीलीभीत लखीमपुर खीरी, पीलीभीत पीलीभीत लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। पीलीभीत के बाद याद रखेंगे लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट हमारे पास बहराइच बलरामपुर, बहराइच बलरामपुर, बहराइच बलरामपुर, बलरामपुर। बहराइच के बाद याद रखना है आपको बलरामपुर। ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद रखना है। एक बार फिर से हम क्या करेंगे, इस चीज को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और यदि वर्षा वाले स्थान की बात कर ले तो यहाँ पर एक पॉइंट आप और याद कर सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले स्थान पर चावल की खेती की जाती है। 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वाले वर्षा स्थान, ठीक है, स्थान पर खेती की जाती है। तो इतने सारे पॉइंट आपको याद रखना है चावल के बारे में। तो एक बार फिर से समझेंगे। आप बताएंगे भारत में सबसे ज्यादा चावल किस राज्य में होता है, पहला क्वेश्चन तो आप कहेंगे वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। दूसरा क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का चावल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, आप कहेंगे तीसरा स्थान है। दूसरा क्वेश्चन बन गया। और ये जो चावल की खेती होती है इसके लिए कितनी सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए, आप कहेंगे 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा के स्थान पर इस खेती को किया जाता है। बोते समय इसका तापमान क्या होता है, आप कहेंगे 20 से 25 डिग्री होता है। काटते समय तापमान क्या होता है, आप कहेंगे 27 से 30 डिग्री होता है। बेसिकली ये फसल सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है, आप कहेंगे बिजनौर हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, बलरामपुर हो गया, ऐसे जिलों में सबसे ज्यादा इसे खेती इसकी देखी जाती है। ऐसा नहीं कि खेती सब जगह होती है, लेकिन वो जिले हैं जहाँ पर इनकी मात्रा अधिक होती है। ठीक है, जहाँ पर इनकी मात्रा क्या होती है, तो आप कहेंगे इसकी मात्रा क्या होती है, तो आप कहेंगे इसकी मात्रा अधिक होती है। तो ये हमारे पास मैंने आपको बताया गेहूं के विषय में हमारी स्थिति क्या है और चावल के विषय में हमारी स्थिति क्या है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे चना की खेती की। जो चना की खेती होती है इसके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, चने की खेती। तो बताइए, पहला क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाता है कि चने की खेती किस प्रकार की फसल है, तो आपको पता है चना कब बोते हैं, गेहूं के समय बोते हैं, यानी गेहूं की फसल क्या होती है, रबी की। इट्स मीन ये भी क्या होगी, रबी की फसल ही होगी। अच्छा, इसके बाद में आप जानते हैं कि चना की खेती वहां पर की जाती है जहां पर पानी नहीं होता, यानी कि पानी की कमी देखी जाती है। और ऐसे यूपी में हमें पता है ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो हमारा सबसे पिछड़ा माना जाता है, बात करेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र की। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की किल्लत है, वहां पर पानी की कमी पाई जाती है, इसलिए बुंदेलखंड क्षेत्र में मोटे अनाज की खेती ज्यादा की जाती है, वहां पर चने की खेती की जाती है। चने की हो गई, ठीक है। अरहर की बात करें तो वहां पर मोटे अनाज की खेती इसलिए की जाती है क्योंकि वहां की एक तो सबसे पहली बात यह है कि वहां की मिट्टी कैसी होती है, वहां की बालुई मिट्टी होती है, वहां की काली मिट्टी पाई जाती है। वो एक मिट्टी पर डिपेंड करता है। दूसरी बात याद रखेंगे, वहां की मिट्टी नहीं अच्छी होती। दूसरी बात, वहां पर पानी की भी कमी पाई जाती है, इसलिए याद रखेंगे चने की खेती कहाँ की जाती है, तो आप कहेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में। कहाँ की जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। तो पहला आपको पॉइंट याद रखना है, बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। बुंदेलखंड में याद रखेंगे इसकी खेती की जाती है। दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको। दूसरा पॉइंट क्या, यहाँ की मिट्टी कैसी होती है, आप कहेंगे दोमट होती है, शुष्क होती है। कैसी होती है, दोमट होती है और कैसी होती है, शुष्क होती है। यानी कि ये फसल किस में होती है, तो आप कहेंगे जो दोमट मिट्टी होती है और जो शुष्क का मतलब होता है सूखी मिट्टी होती है, जिसमें नमी कम होती है, उसको हम बोलते हैं शुष्क। और ये जो बुंदेलखंड का क्षेत्र पाया जाता है वहां पर दोमट मिट्टी पाई जाती है, वहां का क्षेत्र कैसा होता है, आप कहेंगे शुष्क होता है। अब बात ये आती है बुंदेलखंड क्षेत्र किसे कहते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो बुंदेलखंड में कई सारे जिले आते हैं। हमीरपुर की बात करें, बांदा की बात करें, ललितपुर
ललितपुर की बात करें, झांसी की बात करें, ये सब का सब किसका हिस्सा है? तो आप कहेंगे सारा हिस्सा किसका रहेगा? ये सब का सब हिस्सा रहेगा बुंदेलखंड क्षेत्र का। तो यहाँ पर मोटे अनाज की खेती होती है और बेसिकली हमें चना पढ़ रहे हैं तो याद रखेंगे चने की खेती वहाँ पर ज़्यादा होती है। इसके लिए वार्षिक वर्षा की बात करें तो याद रखेंगे वार्षिक वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर, 30 से 50 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें पानी की जरूरत नहीं होती इसलिए इसमें वर्षा की भी जरूरत कम होती है। तो याद रखेंगे 30 से 50 सेंटीमीटर। बोते समय इसका टेम्परेचर कितना होता है और काटते समय क्या होता है? याद रखेंगे बोते समय तापमान इसका, बोते समय तापमान याद रखेंगे टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। और इसके बाद में काटते समय बात करेंगे, काटते समय क्या होता है? तो काटते समय हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। तो याद रखेंगे इतने सारे पॉइंट आपको पढ़ने किसके बारे में? चना के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे चने की खेती कहाँ पर होती है? आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चने की खेती किस मिट्टी में की जाती है? जो दोमट मिट्टी होती है, जो शुष्क मिट्टी होती है, जिसमें नमी की मात्रा कम होती है। तीसरा पॉइंट, इसके लिए वर्षा की कितनी जरूरत पड़ती है? तो आप कहेंगे इसके लिए वर्षा की जरूरत पड़ती है 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले स्थान पर इस प्रकार की खेती की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, बोते समय इसका तापमान 15 होता है और काटते समय तापमान क्या होता है? तो आप कहेंगे काटते समय तापमान इसका बढ़ जाता है, 25 हो जाता है। क्या हो जाता है? 25 हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं किसके विषय में? तो आप कहेंगे जो चने की खेती होती है उसमें इतने सारे आपको पॉइंट याद रखेंगे। अब एक फसल हम लास्ट में और देखने वाले, चूंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ कई प्रकार की फसलें होती हैं, लेकिन हमें वो सारी फसलें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। हमें वो फसलें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्योंकि अपने भारत की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, भारत की बात करें, आपको पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है। विश्व में सबसे ज्यादा खेती किस देश में की जाती है? तो आप कहेंगे विश्व में सबसे ज्यादा खेती हमारे भारत में की जाती है। पूरे वर्ल्ड की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, हमारे देश में खेती की जाती है और कई प्रकार की फसलें होती हैं, अनेकों प्रकार की हमारे यहाँ फसलें होती हैं। लेकिन वो सारी फसलें हमारे एग्जाम में नहीं पूछी जाती। हमारे एग्जाम में वो फसलें पूछी जाती हैं जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा की जाती है। हमें केवल उतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो लास्ट हम देखने वाले हैं गन्ने की खेती के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि पता है आपको, ये जो मैंने आपको बताया, गेहूं की बात की मैंने, चावल की बात की, चने की बात की, गन्ने की बात की, ये सबसे ज़्यादा हमारे कंट्री में, हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा इनका योगदान रहता है। तो अब हम बात करने वाले हैं गन्ने की बात करेंगे। तो याद रखेंगे, तो पहला क्वेश्चन आता है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय गन्ना अनुसंधान, यानी कि इसके बारे में रिसर्च कहाँ किया जाता है? तो आप कहेंगे लखनऊ में। तो पहला क्वेश्चन याद रखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? तो याद रखेंगे पहला क्वेश्चन बनेगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो आपका जवाब होना चाहिए लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। तो पहला क्वेश्चन याद रखेंगे, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन बनेगा कि बताइए गन्ने के बारे में, इसके लिए फैक्ट्री यानी कि कह सकते हैं संस्थान, जो रिसर्च होता है, रिसर्च जहाँ पर किया जाता है, तो याद रखेंगे वो कौन सा स्थान है? आप कहेंगे लखनऊ। और लखनऊ आपको पता है हमारे उत्तर प्रदेश की क्या राजधानी भी है। अच्छा, इसके बाद में यूपी गन्ना अनुसंधान। अब तो ये बात आ गई कि भारत का अगर पूछा जाए कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, आप बताएंगे लखनऊ में। लेकिन अपने उत्तर प्रदेश का कहाँ पर है? तो यहीं पर आपको याद रखना है। अगर अपने यूपी का भी पूछ लिया जाए, ठीक है, यूपी का पूछ लिया जाए तो आप यूपी का बताएंगे कहाँ पर? शाहजहांपुर बताएंगे। क्या बताएंगे? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर बताएंगे। क्या बताएंगे? शाहजहांपुर। तो दो क्वेश्चन याद रखेंगे, भारत का पूछा जाए तो लखनऊ बताएंगे और उत्तर प्रदेश का पूछा जाए तो आप क्या बताने वाले? शाहजहांपुर, ठीक है। इसके बाद में जब इसकी खेती की जाती है तो इसके लिए बताना है आपको वार्षिक वर्षा की कितनी जरूरत पड़ती है। तो याद रखेंगे, आपको पता है गन्ने की खेती के लिए पानी की मात्रा अधिक इसमें जरूरत पड़ती है, यानी कि इसमें वर्षा की भी क्या होती है? एक अहम भूमिका होती है।
तो याद रखेंगे इसमें कृषि के बारे में बात करें तो वर्षा की कितनी, वार्षिक वर्षा की कितनी जरूरत पड़ती है, आप कहेंगे 100 से 200 सेंटीमीटर। 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की इसमें जरूरत पड़ती है, वार्षिक वर्षा। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे ये तराई क्षेत्र में होती है। कहाँ पर, तराई क्षेत्र में। अभी तराई क्षेत्र क्या होता है ये बताएंगे आपको, यानी कि गन्ने की खेती की बात करें, गन्ने की खेती सबसे ज्यादा तराई क्षेत्र में होती है। तराई क्षेत्र क्या होता है, जहां पर नमी की मात्रा अधिक होती है, जहां पर पानी की मात्रा अधिक होती है, ऐसे स्थानों को बोलते हैं तराई क्षेत्र। और सबसे ज्यादा अगर तराई क्षेत्र की बात करें जैसे लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच हो गया, ये ऐसे स्थान है जो नदियों के किनारे हो सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जहां पर पानी की मात्रा सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा होती है, ऐसे क्षेत्रों को बोलते हैं तराई क्षेत्र। क्या बोलते हैं, तराई क्षेत्र बोलते हैं। कुछ मैदानी भाग होते हैं, मैदानी भाग में मात्रा किसकी कमी होती है, पानी की कमी होती है, और तराई क्षेत्रों में पानी की अधिकता पाई जाती है। तो गन्ने की खेती की बात करें ये तराई क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। अच्छा, इसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पर किया जाता है, याद रखेंगे मुजफ्फरनगर में। कहाँ पर, मुजफ्फरनगर आपको याद रखना है। यूपी में प्रथम स्थान, यूपी में प्रथम स्थान की बात करेंगे तो आप कहेंगे यूपी में प्रथम स्थान किसका है, मुजफ्फरनगर का। किसका, मुजफ्फरनगर का। ठीक है, मुजफ्फरनगर का पहला स्थान है मुजफ्फरनगर। तो याद रखेंगे मुजफ्फरनगर का पहला स्थान है किसके बारे में, आप कहेंगे गन्ना के बारे में। तो गन्ना के हिसाब से देखा जाएगा तो अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर में गन्ना किया जाता है। भारत में प्रथम स्थान यूपी का, याद रखेंगे पूरे भारत में प्रथम स्थान किसका है, तो आप कहेंगे यूपी का। भारत में प्रथम स्थान किसका है, तो आप कहेंगे यूपी का। यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं भी होता है और अपने यूपी में सबसे ज्यादा गन्ना भी होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में भारत की प्रथम मिल कहाँ पर बनाई गई थी, आपसे क्वेश्चन आएगा कि भारत की गन्ना मिल यानी कि गन्ना फैक्ट्री की बात करें, भारत की सबसे पहले गन्ना मिल कहाँ पर बनाई गई थी, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो आप कहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम गन्ना मिल, भारत की प्रथम मिल, भारत की, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। भारत की प्रथम मिल, भारत की पहली मिल कहाँ पर बनाई गई थी, तो आप कहेंगे भारत की पहली मिल प्रतापगढ़ यानी कि देवरिया, प्रतापगढ़ यानी कि देवरिया। और ये प्रतापगढ़ देवरिया कहाँ पर पड़ता है, तो आप कहेंगे ये अपने यूपी का ही स्थान है। और ये कब बनाया गया, तो 1903 में, 1903 में ये मिल बनाई गई थी। याद रखेंगे कि सबसे पहले भारत में पूछा गया गन्ने की मिल कब लगाई गई थी, 1903 में, और कहाँ पर, प्रतापगढ़ देवरिया में। ठीक है, प्रतापगढ़ देवरिया में लगाई गई थी। एशिया की सबसे बड़ी मिल खतौनी में है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि बताइए एशिया की सबसे बड़ी मिल कहाँ पर है, तो आप कहेंगे खतौनी में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिख देंगे 8 नंबर, एशिया की सबसे बड़ी मिल, एशिया की सबसे बड़ी मिल, एशिया की सबसे बड़ी मिल, की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी मिल, तो आप कहेंगे एशिया की सबसे बड़ी मिल कहाँ पर है, खतौनी में। कहाँ पर है, खतौनी। तो एशिया की सबसे बड़ी मिल कहाँ पर है, तो आप कहेंगे खतौनी में। नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, प्रदेश में 13% भूभाग पर कृषि की जाती है। प्रदेश में यूपी में 13%, यूपी में 13% भाग पर की जाती है। यूपी में कितने परसेंट पर, 13% पर की जाती है। भारत में यूपी की चीनी का कटोरा कहते हैं, यानी कि पूछा जाएगा चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश को। चीनी का इसे कटोरा भी कहते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास, चीनी का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं, चीनी का कटोरा कहते हैं। चीनी का कटोरा कहते हैं किससे, तो आप कहेंगे यूपी को। यूपी को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। साथ ही साथ याद रखेंगे उत्तर प्रदेश आलू गेहूं दूध में भी प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा आपको याद रखना, यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश में आलू की बात करें, आपको पता है गेहूं तो पहले मैंने बताया, आलू हो गया, गेहूं हो गया, गन्ना हो गया,
और साथ ही साथ दूध की बात करें, ये प्रथम स्थान पर किसका आता है, तो आप कहेंगे अपने उत्तर प्रदेश का आता है। प्रथम स्थान पर कौन है, आप कहेंगे यूपी है। तो एक बार हम फिर से रिवाइज करने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए, गन्ने की बात करें तो भारतीय गन्ना अनुसंधान, आपसे पूछा जाए कि लखनऊ में, उत्तर प्रदेश का कहाँ पर, तो आप कहेंगे यूपी का अपने शाहजहांपुर में। कटाई वार्षिक वर्षा की बात करें 100 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी खेती की जाती है। तराई क्षेत्रों में गन्ने की खेती सबसे ज्यादा की जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर किस जिले का नाम आता है, आप कहेंगे मुजफ्फरनगर का आता है। भारत में, पूरे भारत में सबसे ज्यादा की इसकी खेती कहाँ पर होती है, कहेंगे उत्तर प्रदेश में होती है। और भारत की प्रथम मिल कब बनाई गई थी, 1930 में बनाई गई थी, यानी कि अंग्रेजों के समय बनाई गई थी मिल। और ये कहाँ पर, आप कहेंगे प्रतापगढ़ देवरिया में बनाई गई थी। इसके बाद में एशिया की सबसे बड़ी मिल की बात करें खतौनी में है। और उत्तर प्रदेश में कुल कृषि का 13% हमारे यहाँ गन्ना की जाती है। और बात करेंगे चीनी का कटोरा इसे कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन आएगा, बताइए भारत का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश को कहते हैं। और उत्तर प्रदेश अग्रणी स्थान किस पर रखता है, तो आप कहेंगे आलू, गेहूं, गन्ना, दूध, पशुओं के बारे में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर आता है। तो ये आज की हमारी क्लास रही फसल के बारे में, क्रॉप्स के बारे में, यूपी में फसल का किस प्रकार से योगदान है, एक एक करके वो सारे पॉइंट क्लियर किए गए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, अब मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले अपना मैथ में। पिछली बार मैंने आपको मैथ में क्या पढ़ाया था, मैथ में मैंने आपको कंप्लीट कराया था प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम एक नए चैप्टर के साथ में शुरुआत करेंगे अपने मैथ की। ठीक है, तो चलिए अब अपनी अगली मुलाकात होगी नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।